हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुनियर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या होता है? जो आप सी या सी प्लस प्लस में फंक्शंस जिनको बोलते हो उन्हीं जावा में मेथड्स बोलते हैं। तो जावा में फंक्शंस नहीं बोलते उनको, तो जावा में एज अ मेथड यूज होता है। तो मेथड होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। सो व्हाट्स ए मेथड? अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। तो एक मेथड क्या होता है? कोड का ब्लॉक होता है, वो तभी रन करेगा जब आप उसको कॉल करोगे मेन प्रोग्राम के अंदर। सो जावा में क्या होता है, मेन भी तो एक मेथड ही होता है। तो क्या है, जो मेन मेथड है अगर आप उसके अंदर कॉल करते हो किसी मेथड को, दूसरे मेथड को, वो तभी रन करेगा। और मेथड के अंदर हम डेटा भी पास कर सकते हैं जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। सो methods are used to perform certain actions and they are also known as functions। तो मेथड क्या होता है? वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन टास्क होते हैं या एक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए मेथड बनाया जाता है। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, तो या तो मैं डायरेक्ट उसे अपने प्रोग्राम में बना सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, एक अलग से मेथड बना के रख लूंगा। उसको मैं क्या करूंगा, फिर बारी बारी हर प्रोग्राम में उसको यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं मेथड नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, जितने भी आप प्रोग्राम बनाओगे उसको आपको बारी बारी बनाना पड़ेगा। तो बार बार बनाने से बेटर है एक बारी मेथड बना लो और उसको हर फंक्शन में आप कॉल कर सकते हो। जितने भी आप फंक्शंस या प्रोग्राम्स बनाने वाले हो तो उनमें आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज होता है। बाकी स्ट्रक्चर क्या होता है एक फंक्शन का, स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। तो कैसे करते हैं हम लोग? पब्लिक, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है पब्लिक इंट मैक्स। इसमें हम मैक्स फाइंड कर रहे हैं कि मैक्स नंबर कौन सा है। सो मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल पास किए हुए हैं, एक्स और वाई, जिनका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है, तो इंट है। और इसके अंदर जो मेथड मैंने दिया है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन रिटर्न एक्स एल्स रिटर्न वाई। तो क्या है, तो पहला जो पब्लिक है हमारा वो क्या है, मॉडिफायर। मॉडिफायर होता है जो कि एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना समझ लो कि मॉडिफायर वो चीज होती है जो उसके एक्सेस प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। तो एक्सेस मैनेजमेंट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं उस मेथड को उस क्लास के अंदर या कहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप उसको पूरे जावा के प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी फाइल में। और इंट क्या है, मेरा रिटर्न टाइप है, यानी किस टाइप का डेटा मुझको रिटर्न करना है इस फंक्शन से, वो मेरा रिटर्न टाइप हो गया। और मैक्स क्या है, मेरे मेथड का नेम है, तो मेथड का नेम हो गया मेरा मैक्स। और इंट एक्स और इंट वाई, तो एक्स और वाई क्या है, मेरा पैरामीटर। तो ये क्या है, मेरी लिस्ट है एक पैरामीटर्स की एक्स वाई की। और बॉडी ऑफ द मेथड है करली ब्रेसिस के अंदर। तो करली ब्रेसिस के अंदर जो आप लिखते हो वही क्या है, बॉडी होती है मेथड की। तो वही सारे स्टेटमेंट्स उसमें एग्जीक्यूट होते हैं। फिर उसके बाद जो भी आप उससे रिटर्न कराना चाहते हो रिजल्ट, तो उसको हम रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न करा देते हैं। तो अब यूज कैसे करते हैं मेथड को, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक क्लास है मेरी मेन क्लास। आपको पता है जावा में सब क्लासेस में ही होता है। तो उसके अंदर एक मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मेन मेथड के अंदर मैंने कॉल किया है माय फंक्शन को। अब माय फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन क्या है, उस क्लास के अंदर भी हो सकता है, किसी दूसरी क्लास में भी हो सकता है। तो हमारे केस में क्या है, हमने मेन क्लास में ही उसको ले लिया है। तो मेन क्लास में मैंने बनाया प्राइवेट स्टैटिक वॉइड। प्राइवेट क्या है, एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट, ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे यूज होते हैं। तो अभी फिलहाल इतना देख लो। प्राइवेट इसलिए कर दिया इन्होंने ताकि इसको कोई और यूज ना कर पाए, सेम क्लास में ही यूज हो सकता है। तो जैसे मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं हम लोग सिर्फ। तो प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक क्या है मेरा, स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है क्योंकि जो आप मेन मेथड है वो हमारा स्टैटिक है। और स्टैटिक कीवर्ड भी बताऊंगा क्या होता है, अभी फिलहाल इतना समझ लो। हमारा मेन मेथड स्टैटिक है और उसको जब वो कोई भी फंक्शन एक्सेस करना चाह रहा है तो वो फंक्शन भी स्टैटिक होना चाहिए। द फंक्शन मस्ट ऑल्सो बी अ स्टैटिक टाइप। सो और वॉइड क्या है मेरा, रिटर्न टाइप, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए वॉइड। और माय फंक्शन मेरे फंक्शन का नेम। तो मैंने इसमें कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किए, तो ये ऑप्शनल होता है, आप पैरामीटर दे भी सकते हो और नहीं भी। और इसके बाद अंदर ब्लॉक में आ जाएगा फंक्शन के अंदर, और फंक्शन की जो भी बॉडी है तो वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ही रिटर्न कर जाएगा उसी स्टेटमेंट पे। कंट्रोल कहाँ पहुंच जाएगा, मेन प्रोग्राम के अंदर। तो चलो एक बार अपनी आईडी पे देख लेते हैं किस तरह फंक्शंस को यूज करते हैं, किस तरह मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। तो आ गए हम अपनी आईडी पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्लास का नेम दिया है मेथड्स। आप रख लेना फंक्शन या मेथड, जो भी नाम रखना चाहो। तो हम देख लेते हैं, फंक्शन बनाना है हम लोगों को। तो ये मेरा मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैं सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग करूंगा।
तो मुझे फंक्शन बनाना है तो मैं इसी क्लास में बना लेता हूँ। बाकी जब ऊप्स पढ़ लेंगे तो दूसरी क्लास में बनाकर उसको किस तरह यूज करते हैं किसी दूसरी क्लास में, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सेम क्लास के अंदर बना के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए आपको पता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना मेरे को, तो रिटर्न टाइप मेरा वॉइड होने वाला है और पब्लिक रखूंगा ताकि सब इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप पब्लिक नहीं भी लिखोगे तो डिफॉल्ट टाइप में चला जाएगा। और स्टैटिक मुझे लिखना ही लिखना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक क्यों? क्योंकि मेन मेथड हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक लिखा तो मैं यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा, तो मैंने वॉइड लिखा और अपने फंक्शन का नेम मैंने क्या रख दिया, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मैंने अपने फंक्शन का नेम रखा और इसके अंदर पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं कर रहा। अब मैं अपने मेथड की बॉडी बनाऊंगा। तो बॉडी बनाने के लिए क्या करना है, आपको करली ब्रेसिस के अंदर आएंगे और इसके अंदर क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट कराना था अपने फंक्शन के अंदर। तो मैं लिखूंगा सिस आउट कंट्रोल स्पेस। तो यहाँ मैं अंदर प्रिंट करा दूंगा हेलो वर्ल्ड और इसको अब मुझे कॉल करना है। तो कॉल कैसे करता है, कॉलिंग डायरेक्ट हो जाती है। जब यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। तो कैसे कॉल करता है, सिर्फ डायरेक्ट लिखना है आपको हेलो वर्ल्ड। ये मेरे फंक्शन का नेम था तो फंक्शन के नेम से ही मैंने कॉल कर लिया इसको और इसको एक बार सेव किया और इसको रन कर। तो जैसा कि देख रहे हो आप स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड आ गया। तो मैंने फंक्शन क्या लिखा था अपना, मेरा मेथड था हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने कॉलिंग किया और कॉल करते ही जो रिटर्न हो जाता है ये, तो सिस्टम डॉट आउट। तो रिटर्न तो कुछ किया नहीं था, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद हॉल्ट हो जाएगा प्रोग्राम, यहीं टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक बार पैरामीटराइज्ड भी देख लेते हैं। ये तो बिना पैरामीटर का था मेरा मेथड। अब एक मेथड वो देख लेते हैं जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, तो उनको कैसे कॉल किया जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मेथड का नेम चेंज कर देता हूँ। मैं 2 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर्स का मेथड बनाना है मेरे को। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे अपने मेथड का नेम चेंज कर दूंगा एडिशन। तो यहाँ पर मैंने नाम रख दिया एडिशन और एडिशन के अंदर मुझे 2 नंबर को जोड़ने का बनाना है, प्लस करने का प्रोग्राम। तो उनको ऐड कैसे करेंगे, 2 मैंने वेरिएबल लिए इंट एक्स और एक वेरिएबल लिया मैंने इंट वाई। इंट क्या है, मेरा टाइप है और एक्स वाई मेरे 2 वेरिएबल है। अब इसके अंदर मेथड के अंदर हम लोकल वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अपना मैंने ले लिया, आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिटर्न करा देना एक्स प्लस वाई। तो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट जेड और जेड में क्या करना है मुझे, एक्स प्लस वाई। तो मैंने नंबर जोड़ दिए। अब मुझे क्या है, रिटर्न भी कराना है। अब यहाँ पर रिटर्न टाइप मेरा वॉइड था, अब वॉइड को पहले चेंज कर देते हैं क्योंकि मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा। तो रिटर्न और कौन सा टाइप है, इंट। तो मैं इंट रिटर्न करा रहा हूँ। और रिटर्न कैसे कराओगे आप, रिटर्न कीवर्ड से। तो यहाँ मैंने लिखा रिटर्न और क्या रिटर्न कराना है, जो मेरा सम था। सम मेरा किस में है, जेड में। तो मैं जेड को क्या कर दूंगा, रिटर्न। और रिटर्न करने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, मेन प्रोग्राम के अंदर। तो मेन प्रोग्राम में इसको कैसे आप करोगे, तो यहाँ पर या तो आप वेरिएबल ले लो, है ना, और वेरिएबल नहीं लेना तो आप डायरेक्ट भी इसको कॉल कर सकते हो। लेकिन कॉल करोगे क्या, कॉल करोगे और इससे रिटर्न होगा जो रिजल्ट, और उस रिजल्ट को मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले लिया इंट ए। तो ए में मैं क्या कर लूंगा, इसकी कॉलिंग कर लूंगा। तो एडिशन को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, वेरिएबल। अब पर केस सेंसिटिव होता है। अब वेरिएबल पास करना है। पैरामीटर्स कैसे पास करूंगा मैं मान लो 2 और 3 को जोड़ना चाहता हूं, तो 2, 3 मैंने पास कर दिए इसके अंदर वेरिएबल्स। अब क्या है, ये जैसे ही आप कॉल करोगे मेथड को, अब मेथड जैसी कॉलिंग होगा ये जाए, इसका कंट्रोल पहुंच जाएगा मेथड डेफिनेशन के पास। तो मेथड डेफिनेशन, मेथड को डिफाइन कैसे किया है आपने, एडिशन इंट एक्स वाई। तो ये 2 और 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये ओवरराइट हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा 2 और वाई में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 3 हो गया और z इक्वल टू 2 + 3 5 और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे z। तो 5 जो है रिटर्न हो जाएगा हमारे फंक्शन फिर मेन प्रोग्राम में, और मेन प्रोग्राम में रिटर्न होने के बाद ये आ जाएगा मेरा a वेरिएबल में। और a को मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट करके देख लेता हूँ एक बार अपनी स्क्रीन पर। तो a को मैं प्रिंट कराया, अब इसको सेव किया और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो स्क्रीन पे 5 आ गया। तो 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना लिया।
तो इसी तरह आगे क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आने वाले हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में बहुत काम आते हैं ये फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन एक बार आप बनाकर रख लेते हो, आप उनको कहीं भी यूज कर सकते हो अगर बार बार कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊप्स पे आ जाएंगे अब। सो ऊप्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा, तो इसीलिए क्या नाम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके इंटरव्यू में भी काम है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। थैंक यू गाइज।